टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है विदेश मंत्रियों की बैठक। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले G7 विदेश मंत्रियों की कनाडा के ला माल्वे में बैठक हुई। यह बैठक यूक्रेन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति और टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच कई सप्ताह से बढ़ते तनाव के बाद हो रही है। अब जानते हैं G7 के बारे में। ग्रुप ऑफ 7 एक अनौपचारिक मंच है जो इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ लाता है। यूरोपीय संघ भी इस समूह में भाग लेता है और शिखर सम्मेलनों में इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1973 के ऊर्जा संकट के जवाब में आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस के रैम्बो इलेट में आयोजित किया गया था। इसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद G7 ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर लिया। इसमें पहले फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ है। 1977 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो अब यूरोपीय संघ है, के प्रतिनिधि भी समूह के कार्यों में भाग लेते हैं। G7 की अध्यक्षता में यूरोपीय संघ शामिल नहीं होता है, बल्कि G7 के सदस्य देश ही बारी-बारी से इस पद को संभालते हैं। 1997 और 2013 के बीच रूस को शामिल करके G7 का विस्तार G8 में किया गया। हालांकि क्रीमिया के अवैध कब्जे के बाद 2014 में रूस की भागीदारी निलंबित कर दी गई थी। अब जानते हैं 2025 कनाडाई प्रेसिडेंसी के बारे में। 2025 का G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन 15 जून से 17 जून 2025 तक कनानस्कीस, अल्बर्टा में होगा। शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, विकास और डिजिटल ट्रांजिशन सहित वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब देखते हैं G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के प्रमुख चर्चा बिंदु। चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सऊदी अरब के जिद्दा में कीव के साथ हाल ही में हुई वार्ता पर विस्तृत जानकारी देना था, जहां यूक्रेन ने 30 दिन के युद्ध विराम समझौते के लिए समर्थन व्यक्त किया था। G7 डिप्लोमेट्स ने कहा कि इन चर्चाओं के सकारात्मक परिणाम से अमेरिका और उसके यूरोपीय साझेदारों के बीच यूक्रेन संबंधी तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। स्टील और एल्यूमीनियम पर अमेरिकी टैरिफ के कारण कनाडा और यूरोपीय संघ ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे व्यापार तनाव और गहरा गया। कनाडा को 51वें राज्य के रूप में शामिल करने और टैरिफ लगाने के ट्रंप के विवादास्पद बयानों ने कनाडा के साथ संबंधों को और खराब कर दिया, जिससे G7 के आम सहमति तक पहुंचने के प्रयास जटिल हो गए। यूरोपीय डिप्लोमेट्स ने भी रूबियो के अमेरिकी विदेश नीति पर प्रभाव के बारे में स्पष्टता की मांग की, क्योंकि वाशिंगटन के अंतर्राष्ट्रीय रुख में विशेष रूप से यूक्रेन और मध्य पूर्व के संबंध में असंगतता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्रुप ऑफ 7 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यूरोपीय संघ G7 की अध्यक्षता करता है। 2. इसकी स्थापना 1973 के ऊर्जा संकट के जवाब में आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।